नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप मेज़बान हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। वज़रात दाखिला की जानिब से भारत की बेशतर रियासतों के लिए 7 मई से खुसूसी हुक्मनामे के तहत आम लोगों को खतरे या हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बचाव तरबियत देने को कहा गया है। अगर किसी किस्म का खतरा लाहक हो तो उस सूरत में फिजा में सायरन बजते ही आम लोगों को अपना बचाव करने की तरकीबी मशक करवाई जाएगी। खुसूसन अगर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो अहम तनसीबात में पावर सप्लाई मुनक़ता की जाए। यूएन जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन ज़बरदस्त तनाव बढ़ चुका है। उन्होंने दोनों ममालिक से सब्र तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया है वो पूरे 5 साल पर मुहित हर वादे को मुकर्रर वक्त पर पूरा किया जाएगा। हमने यूटी में भी अहम इकदाम किए और रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद हम इससे भी ज़्यादा इकदाम करने के लिए तैयार। अपोजिशन इस वहम में है कि उनका माजी बुला दिया गया है, लेकिन ये उनके अमाल है जिनकी कीमत हम अब भुगत रहे हैं। नॉर्मल सी तब है जब लोग अपनी मर्जी से अमन को फ़रोग़ देने में मशगूल रहे, न कि इसे बरकरार रखने पर मजबूर किया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। 6 माह के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर की सिविल सेक्रेटरीट में अपने दफ्तर का कामकाज शुरू किया। काम शुरू करने के साथ ही तमाम सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग भी मुनक़िद की। अगले 6 माह में हुकूमत की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना होगी कि हर फर्द को अच्छी हुक्मरानी और तरक्की से फ़ायदा मिले। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दूं जो मुल्क पर बुरी नज़र डालते हैं। दहशतगर्दी के मुल्ज़िमान को उनके कारनामों का वाकई सज़ा मिलेगी। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो चाहेंगे वो यकीनी तौर पर होगा। राजनाथ सिंह। पहलगाम हमला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मीटिंगों का सिलसिला जारी। एयर चीफ के बाद दिफाई सेक्रेटरी से कुछ मिनटों की मुलाकात में सलामती सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन पर बातचीत की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मसम्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत की मुकम्मल हिमायत की पेशकश। इस घिनौने हमले के मुर्तकिब अफराद और उनके हामियों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन। पहलगाम हमले के बाद हिंदू पाक सरहद पर तनाव का माहौल बदस्तूर जारी। पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग मुसलसल 11वें रोज भी जारी रही। 8 मकामात पर भारतीय चौकियों को बनाया गया निशाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन्हें भेजी गई बिजनेस रूल्स फाइल के कारोबार को मुस्तरद नहीं किया। कुछ सवालात उठाए हैं जिनका जम्मू कश्मीर काबीना जवाब दे रही है और फाइल वापस भेजेगी। तनवीर सादिक का बयान। किसने बोला आपको रिजेक्ट किया? मीडिया में न्यूज़ उठाल रहे हैं कोई कि रिजेक्ट किया। कुछ क्वेरीज उठाई थी गवर्नर साहब राजभवन से, वो आज सुबह उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट बैठी है, उस क्वेरीज का जवाब तैयार किया गया है। आज वो वापस पहुंच जाएगा एलजी राजभवन को। तो मुझे लगता है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें तरीका एक ऐसा, उनकी कुछ क्वेरीज थी उसका जवाब दे दिया। आप उस चीज़ों में मत जाइए जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, कुछ क्वेरीज अगर उठी थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट सुबह मिली, उसकी जवाब तैयार किया गया और उसी जवाब को वापस राजभवन भेजेगा। मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पे क्लैरिटी सारी आ जानी चाहिए। देखिए, इम्पैक्ट तो हुआ है, जो 22 अप्रैल को हुआ उसकी वजह से तो टूरिज्म पे बहुत इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है अब वक्त हुआ है जहां इस पूरे मुल्क को, यहाँ का जो टूरिज्म ध्यान में रख के, मुझे लगता है अब टूरिस्ट को वापस यहाँ भेजना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट, जो बाहर की गवर्नमेंट है, हमारी अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट,
कोशिश कर रहे हैं वो कि वापस टूरिस्ट को भेजें। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के मुसलमान खड़े रहे इस मुल्क के साथ, इस टूरिस्ट के साथ, तो मुझे लगता है इस मुल्क का भी फ़र्ज़ है ये जो वापस हमारी जो इक़्तिसादी हालात है, हमारी जो इकॉनमी है, उसको वापस ठीक करने के लिए ये मुल्क भी हमारे साथ खड़े रहे। इम्पॉर्टेंट है जो जम्मू कश्मीर के लिए दरबार मुँह बहुत इम्पॉर्टेंट था, बोथ कश्मीर और जम्मू के जो एक बॉन्डिंग कश्मीर और जम्मू के बीच में हुआ करती थी, इसकी वजह से वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब कुछ वजूहात की वजह से आप सब जानते हैं वो बंद हो गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको वापस रिवाइव करना। इंशाल्लाह अब इस बार तो ये जो समर है यहाँ दरबार मुँह होगा, नेक्स्ट विंटर से आपको उसमें बेहतरी पता चलेगी, और जो वादा उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने किया है दरबार मुँह को वापस चालू करना, वो चालू ज़रूर है। मैंने उनसे जो LCMA है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो चीफ मिनिस्टर साहब के ही अंडर है, उनके साथ भी मैंने बार बार इस बात को उठाई है। अब क्योंकि हुकूमत यहाँ है, एक जामिया प्रोग्राम, एक हाई लेवल मीटिंग होगी इस पे, जिसपे जितनी भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो मीर बहरी हो, निगीन हो, आंचार सर, खुशाल सर, गिल सर, ये सारी लेक जो है उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसपे किसी तरीके से एक जामिया प्रोग्राम हो, ताकि हमारा जो ये एक बहुत बड़ा सरमाया है शहर श्रीनगर के लिए, ये बेहतर और अच्छे रहे। अभी नहीं किया, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस हफ्ते में हो जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन बढ़ती कशीदगी, दरियाई शिनाह पर सलाल डैम के तमाम दरवाजे बंद, रियासी में पानी की सतह में नुमाया कमी। पहलगाम हमले के बाद लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना, खुसूसन जो लोग सयाहती शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे वक्त में हमें सब्र, तहम्मुल और हिम्मत का मुजाहरा करके एक दूसरे का साथ देकर मुत्तहिद रहना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। शादी की तकरीब के दौरान दीवार गिर आने से जख्मी कमसिन बच्ची अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई, आबाई इलाके में सफ़े मातम। पूंछ में फौजी एहलकार दिल का दौरा पड़ने से फौत, कानूनी कार्रवाई के बाद महलूक एहलकार की लाश उसके यूनिट के सुपर्द कर दी गई है। सरनकोट पूंछ जंगलात में दहशतगर्दों की एक कमीनगाह तबाह, 5 देसी साख्ता IED और 2 वायरलेस सेट समेत दीगर काबिल एतराज मवाद जब्त। राखन में ये खबर के निशात श्रीनगर में जिनसी ज्यादती के बाद खातून की मौत, पुलिस ने 4 मुजरिमों की गिरफ्तारी अमल में लाकर इन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया। मज़कूरा खातून की लाश कानूनी लवाज़िमात पूरा करने के बाद उनके लवाकिन के सुपर्द कर दी गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। देखिए, पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह की कश्मीरियत का एक अपना मुकाम है, इन दरिंदों ने उस हमारी कश्मीरियत को, इंसानियत को एक दाग लगाया है। ये वो जगह है जहाँ पे मज़लूमों की छुपने की जगह थी। अगर कठुआ के अंदर जुल्म होता है तो कश्मीर के अंदर वो छुपने के लिए आते हैं। अगर रियासी के अंदर जुल्म होता है तो कश्मीर में उनको एक उम्मीद लगती है कि हम कश्मीर में जाएंगे, अपने भाइयों के साथ उनकी छाया छत्र में बैठेंगे और हमें वहाँ पे रहने का एक मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट जिस तरह कल ये वाक़या हुआ है, ये तो इसकी जितनी मज़म्मत करें उतनी कम है। अब ज़ुबानी तौर अगर मज़म्मत करें तो उससे कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं। अगर कठुआ के उन गैंग रेप्स को सरेआम फांसी दी होती तो शायद आज ये कश्मीर के निशात के अंदर ऐसा वाक़या नहीं होता। अगर किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आप एक्शन नहीं लेंगे,
اگر کسی ناانصافی کے خلاف اب اچھے سے ایکشن نہیں لیں گے تو یہ بار بار یہ واقعہ تاریخ میں دہرائے جائیں گے۔ اب کٹھوعہ کے آصفہ کے قتل اور اس بہن کے قتل میں ایک فرق ہے کہ جب اس کا گینگ ریپ کیا گیا ان قاتلوں کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ساتھ میں کھڑی ہو گئی، ان کے رشتہ دار ان کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن کشمیریت کو میں سلام کرتا ہوں اور پوری ہماری ٹرائبل کمیونٹی سلام کرتی ہے کہ ان کے رشتہ داروں نے رات یہ کہا کہ ان کو پھانسی دی جائے۔ اب قانون کا یہ بنتا ہے یہ فرض کہ کسی بھی قانون کے نقطہ نظر کو چھوڑ کے انصاف دیا جائے، اور جب آپ قانون کے دائرے میں چلیں گے تو انصاف کا قتل ہوگا۔ اگر آپ قانون کو ایک طرف چھوڑ کے انصاف کی طرف جائیں گے تو انصاف جب ملے گا تو زندگی میں کبھی ایسی مثال نہیں قائم ہوگی۔ اگر ان درندوں کو، نشاد کے ان بدماشوں کو اگر پھانسی پہ لٹکایا گیا تو آج کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔